हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। इंटीग्रल फॉर्म हम पहले पढ़ चुके थे, आज डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने इंटीग्रल फॉर्म में पहले डिस्कस कर दिया था, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, इसका प्रूफ आ सकता है। जो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल जो रिलेटेड थे, इंटीग्रल फॉर्म से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो आज बच्चों डिस्कस करते हैं इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ बार एस होगा। अगर किसी एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ बार एस, तो उस एलिमेंट्री फंक्शन के डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी किसके बराबर होता है, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? आज हम इसी के प्रूफ को डिस्कस करेंगे और इसका प्रूफ निकालते हैं बच्चों। तो नाउ प्रूफ देखते हैं बच्चों। बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहता है, क्योंकि हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी का निकालना है, तो यहां पर भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी ही लिखेंगे। क्लियर? डेफिनेशन क्या कहती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी। यहां जो होता है वही इसमें भी यहां पर लिखा जाता है। अगर यहाँ एफ टी होता है तो यहाँ एफ टी आता है। यहां अभी क्या है, एफ डैश टी, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, एफ डैश टी डी टी। क्लियर? अब देखिए बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी बिल्कुल अपनी जगह में फिक्स रहेगा ऐसे ही, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशियल करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर बच्चों? क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि बाहर से इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन पार्ट वाइज करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्लियर बच्चों? इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ई की पावर माइनस एस टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आ गई ना बात समझ में? ये डिफरेंशिएशन एफ टी एफ डैश टी, ये डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, टी के रिस्पेक्ट में हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ई की पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी डी टी। मैं लिख लेता हूं उसको, इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी एफ डैश टी डी टी। देखिए इसको साइड में समझा देता हूं बच्चों, यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं एफ डैश टी डी टी का, इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल। ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा, इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ एफ टी डी टी। ये देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो गया, कैंसिल। आपको मालूम है, क्लियर? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर केवल क्या बच जाएगा, आपका एफ टी। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो गया, बच गया क्या यहाँ पर, एफ टी। तो यहाँ पर हम एफ डैश टी की जगह में अब क्या लिख देंगे, एफ टी। लिमिट पूरे में लिखी जाती है, आपने पढ़ा है, लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो टू इंफिनिटी माइनस होल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना, जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस एस टी, फिर माइनस एस टी का दोबारा करोगे टी के रिस्पेक्ट में, टी का कितना हो जाएगा, वन, बच जाएगा कितना, माइनस एस। क्लियर? यहां पर फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, एफ डैश टी, इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों, एफ टी डी टी। आ गई ना बात समझ में? देखो मैंने इसमें डेफिनेट इंटीग्रल, हमने इसका, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका हमने डेफिनेट इंटीग्रल मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा दिया इंटीग्रेशन का। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो एफ डैश टी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो एफ टी बच गया। क्लियर? लिमिट लगा दी।
फिर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एस टी, फिर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा माइनस एस, क्योंकि t 1 हो गया। दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश टी का t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा एफ टी डी टी। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, पूरा यहां से समझिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू, देखिए बच्चों लिमिट रखते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी केवल इसमें रखिए क्योंकि अभी इसमें हमें इन्फिनिटी में फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इन्फिनिटी में अगर हमें फंक्शन डिफाइन नहीं है तो यहां पर रखिए इन्फिनिटी। देखो आपने t की लिमिट रखी तो t की जगह में इन्फिनिटी रखो, कितना आएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? इन्फिनिटी रखिए अपर लिमिट, e की पावर माइनस t की जगह में इन्फिनिटी, s इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इन्फिनिटी पर ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई? 0। देखिए इसमें मत रखना क्योंकि अभी हमें फंक्शन डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी पर फंक्शन क्या होगा, तो हमने लिमिट केवल इस पर रखनी है t की। जब इन्फिनिटी रखोगे केवल इसमें, 0 तो दोनों में रखो, लेकिन इन्फिनिटी रखोगे केवल फर्स्ट फंक्शन में जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। क्लियर? अब देखिए ये पूरा फंक्शन 0 आ गया माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, अब t की जगह में 0 रखो, e की पावर माइनस 0 कितना होता है? 1 इंटू ये t की जगह में 0 रख दो, कितना आ गया? f0। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? माइनस, अब देखिए यहां पर माइनस माइनस ये बाहर आ गया, माइनस 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 प्लस। क्लियर? अब देखो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? t, तो s क्या है? कांस्टेंट, कहां आ जाएगा? बाहर। इंटीग्रेशन कितना बना? 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर बच्चों? अब देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू 0 माइनस एफ जीरो, कितना आ गया? माइनस एफ जीरो प्लस एस। ये देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। जो एफ टी यहां रहता है वही लैप्लास के अंदर रहता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो देखिए बच्चों फाइनल स्टेप, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू, ये देखिए ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना होता है? एफ बार एस, तो एस एफ बार एस माइनस कितना? एफ जीरो। यही आपने क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? यहां पर स्टेप को ध्यान से समझना, पहले तो हमने इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया इंटीग्रेशन का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? अब देखिए इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, बच गया कितना? एफ टी। क्लियर? अब जब लिमिट रखोगे इन्फिनिटी केवल जिसमें डिफाइन हो सके उसमें रखना, तो e की पावर माइनस टी की जगह में इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 0। क्लियर? अब लोअर लिमिट रखेंगे तो इसमें भी रखोगे t की जगह में 0, t की जगह में 0 रख के e की पावर 0 कितना? 1, इसमें रख दोगे 0 तो f0। क्लियर? तो कितना आ गया? 0 माइनस f0 कितना आ गया? माइनस f0। देखिए माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो s क्या है? कांस्टेंट, कहां आ गया? बाहर। क्या बच गया अंदर? ये बच गया इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो ये क्या हो गया? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना होता है? एफ बार एस। तो यही आपने प्रूफ करना था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी किसके बराबर होता है? एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। बच्चों यहीं से 2-3 फॉर्मूले और निकल जाते हैं डेरिवेटिव के। अगर यहां पर होता लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, क्लियर? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, तो फॉर्मूला क्या? देखो एफ डैश टी में एस से स्टार्ट हुआ है तो एफ डबल डैश टी में एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एस स्क्वायर एफ बार एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। क्लियर बच्चों? देखिए एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर के बाद एस फिर एफ डैश। क्लियर बच्चों? अगर यहां पर आता लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, तो यहां पर किससे स्टार्ट होगा? एस क्यूब से, तो कितना आ जाएगा? एस क्यूब एफ बार एस
माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो फिर माइनस एफ डबल डैश जीरो। क्लियर बच्चों? आगे इन्हें बात समझ में, ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन है। अगर एफ ट्रिपल डैश टी होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, एस क्यूब एफ बार एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। एक एक करके कम होता जाएगा, जैसे एफ बार एस आया, फिर एफ जीरो आया, फिर एफ डबल डैश एफ डैश जीरो आया, फिर एफ डबल डैश जीरो आया। क्लियर बच्चों? होप सो ये तीनों चीजें आपको इसके बेस में समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तब तक के लिए थैंक यू।